परमेश्वर के मरे हुए, हमारे लिए मरे हुए काम, disobey the commandment of God. The negative disobey the commandment of the God is called the मरे हुए काम। अब यहां पर ये आरंभ की बातें हैं, हम तो शुरू ही नहीं किए हैं। इनको तो एक दिन छोड़ना है हमको, क्योंकि सिद्ध बनने से पहले मन फिराने वाला कार्यक्रम वो फाउंडेशनल चीजें हैं। जब हम मिठाई खाते हैं तो मिठाई खाने के बाद जो उसका जो नीचे का कागज होता है ना, उसको फेंक देते हैं। ये आज्ञाएं, ये मरे हुए काम कुछ उसी कागज के समान है जिसका उपयोग होने के बाद में डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। लिखा तो कुछ ऐसे ही है। हम तो मन फिराने में ही पहुंचे नहीं, हम तो आज्ञा ही नहीं जानते, तो सिद्ध कहां से बन जाएंगे? फिर सेवा करे जा रहे हैं हम। पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम किया जाए। तो कौन सी सेवा? व्हाट मिनिस्ट्री वी कैन डू? बाइबल प्रचार की, चंगाई करने की। हां, वो प्रारंभ की बातें हो सकती हैं, परंतु प्रारंभ की बातों में तो मरे हुए कामों से मन फिराने की बात आई है ना। झूठ नहीं बोलना। यस, हे पिता परमेश्वर, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, आपके सामने वायदा करता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और जब कभी मुझे झूठ बोलने का मन मिले तो हे प्रभु मुझे पहले से याद दिला देना, जिससे कि ये गलती मुझसे ना हो। ये है प्रारंभ के काम। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी। हम तो वहां पहुंचे ही नहीं। जब तुम मरे हुए कामों से मन फिराने तक पहुंचे नहीं तो उसको छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। मरे हुए काम से मन फिराना और विश्वास करना, हम तो विश्वास ही कर रहे हैं। मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बाइबल में लिखा, वो तुमको ऐसा करेगा, हमका करे, ढमका। अरे भाईजान, ये सब छोड़ना है विश्वास की बातें। ये KG1 और KG2 की बातें हैं। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सू। अब 12वीं क्लास में पहुंच गए, जॉनी जॉनी बोलिएगा तो तुमको कौन आगे वाली क्लास में बिठा लेगा? आप ही बताइएगा। हम कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं आत्मिकता में भाई साहब। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें छोड़ करके, ये सब आरंभ में होता है। जब हम आरंभ में नहीं पहुंचे तो सिद्धता में कब पहुंचेंगे? तो लिखा है कि आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। मरे हुए काम, मन फिराने, विश्वास करना, बपतिस्मा। अब कितनों का हुआ ही नहीं, कितनों का हो गया। अब बपतिस्मे में भी बड़ा झगड़ा है। कोई कहता यीशु के नाम से लो, कोई कहता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लो, कोई कहता फलाने के नाम से लो। इसमें इतनी कबड्डी हो जाती कि विश्वासी सीधे नरक पहुंच जाते हैं। इसलिए बपतिस्मो लिखा है। वैसे तो परमेश्वर की ओर से एक ही बपतिस्मा है, परंतु अपन अपने ज्ञान से बपतिस्मे को कई वैरायटी में बदल देते। नाक दबा के ऐसा करके, मुंह नीचे करके डुबाए तो गलत है। नाक दबा के ऐसा चित्ता लिटाओ, क्योंकि मुर्दे को चित्ता लिटाते हैं। नाक बंद करके पानी में मुंह के बल डुबाना गलत बपतिस्मा। अरे भैया, तुम नीचे मुंह करके डुबा, चाहे ऊपर मुंह करके डुबा, उसको डुबा देना। और इसी में झगड़ा चल रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये सब बचकानापन है, इसमें आत्मिकता नहीं है, और इसी में कबड्डी चल रही है। बपतिस्मो, हाथ रखने। तूने हाथ रख दिया, हाथ नहीं रखना। हाथ रखने और मरे हुओं में से जी उठना। अरे भाई, ये तो मसीह जीवन का सबसे पहला फाउंडेशन है। द रेजरेक्शन, यीशु के दोबारा आने के समय मुर्दों में से जी उठना, यह तो हमारी मसीहत का सबसे पहला प्रमुख स्थान है ना। पर इसको भी, जी उठने को भी, और अंतिम न्याय। अब बताइए भाई, जजमेंट, यदि हम जजमेंट ही हटा दें बाइबल से तो फिर रह क्या गया है? पर बाइबल कहती है ये शिक्षा रूपी नींव ना डालो। ये बहुत पुरानी बात है, ये KG1 की बात है। सिद्धता इनसे ऊंची बात है।
अब हमें नहीं समझ में आता, जब हम इन मरे हुए कामों के चक्कर में नहीं पड़े, हम तो विश्वास के ढोल बजा रहे हैं, हम तो धार्मिकता ही में उछल कूद कर रहे हैं, पवित्रता की प्रोसेस में तो आए ही नहीं। मन फिराना, बपतिस्मा, हाथ रखना, मरे हुओं में से जी उठना, अंतिम न्याय, इसकी नींव मत डालो। पर आगे क्या लिखा हुआ है, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यह भी करेंगे, शुरुआत में, पर बाद में नहीं। नहीं तो बहुत से लोग खुश हो जाएंगे, ओ प्रभु जी के हालेलुया, वाह 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 वाह, इसकी नींव मत डालो, अंतिम न्याय की कहानी मत सुनो, ओ पुनरुत्थान को भी मत सुनो, मन फिराने को भी मत सुनो। एक काम करते हैं, अपन सीधे सीधे सिद्धता की पाठ क्लास में चले जाते हैं। ये जीवन पास नहीं हुए, तुम 5वीं में कैसे पहुंचिएगा? इनकी जरूरत है। We cannot bypass these all the points to occupy, to adopt in our own life. परंतु सिद्धता इससे भी ऊंची है। तो थोड़ा सोच के देखो, हमको कितनी लंबी यात्रा करना बकाया है। इसीलिए प्रभु जी बोलते हैं कि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, वो है मसीह। पर हमारा काम जो है उसमें सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे रखना, ये काम है, काम, एक्ट, द एटीट्यूड्स। और इसे ही हम पवित्रता के रूप में पहचानते हैं। तो जो 5 प्रकार की जो सेवा है उसमें लिखा है जिससे पवित्र लोग, तो पवित्रता, धार्मिकता और पवित्रता, राइचियसनेस एंड द होलीनेस। शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो सकता है, अब हम आपको समझाना चाहते हैं। धार्मिकता को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली धार्मिकता जिसको विश्वास से प्रभु हमको फ्री में देता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्यूटेड राइचियसनेस, जिसको इम्पार्ट किया गया है, जिसको भागीदारी में फोकट में दिया गया है। परंतु एक और धार्मिकता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फुलफिल्ड राइचियसनेस। हिंदी में बोले तो वो धार्मिकता जो इनाम में दी जाती है, दूसरी वाली वो धार्मिकता जिसे हमने पूरा करना है। उस धार्मिकता को मैं कैसे पूरा करूंगा? परमेश्वर के वचन में से आज्ञा नाम के विभाग को निकाल करके उसको मैं अपने दैनिक जीवन में काम में लेके आऊंगा। इस फुलफिल्ड राइचियसनेस का ही दूसरा नाम है पवित्रता। ठीक है? एक्चुअली गिफ्ट में दिया गया धार्मिकता है, जिसको हम आज्ञा मान के पूरा करते हैं, वो है पवित्रता। राइट? अब यहां पर हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है, धार्मिकता को पवित्रता में प्रमोट करना है। अब हम सेवा में चले आए, हम धार्मिकता ही में ढोल बजा रहे हैं, पवित्रता से कोई लेना ही देना नहीं है। और जब तुम पवित्रता में ही नहीं पहुंचे तो सिद्धता कब पहुंचिएगा? और बाइबल कहती है कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और तब जो है ना सेवा का काम किया जाए। द रियल मिनिस्ट्री विल स्टार्ट व्हेन वी across the righteousness and add ourselves unto the holiness and gain the perfection, सिद्धता अपने जीवन के अंदर इकट्ठा करो। तब सेवकाई में प्रभु अपनी दृष्टि में हमको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आप अपने मर्जी से जरूर कर सकते हैं, परंतु एक्सेप्टेबल टू गॉड, द मिनिस्ट्री शुड हैज टू बी एक्सेप्टेबल टू गॉड। हमारी जो सेवा है वो परमेश्वर की ओर से स्वीकार किया जाना चाहिएगा। और वह धार्मिकता और पवित्रता और सिद्धता की सीढ़ी को पार करने के बाद
जो लोग सेवकाई में अपना भाग देते हैं, ऐसे लोगों के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। अब मसीह की देह की उन्नति का मतलब क्या है जी? मसीह की देह की उन्नति दो भागों में पूरी होती है, लिखते चले जाएं। 2 kinds of growth। पहला, जब लोग विश्वास करके बपतिस्मा लेके कलीसिया के अंग बन जाते हैं, इसे संख्यात्मक ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। नंबर, मेरे पास 150 लोग हैं, मेरे पास 200 लोग हैं, मेरे पास 500 लोग हैं। मनुष्यों की संख्या 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग, इसको क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटी वाइज ग्रोथ इसका होना जरूरी है। और दूसरे नंबर में आता है क्वालिटी वाइज ग्रोथ, योग्यात्मक वृद्धि, जिसमें एक व्यक्ति खाली विश्वास में खड़ा नहीं रहता है, पर विश्वास को पार करने के बाद वह पवित्रता की ओर रवानगी ले लेता है, एंड देन सिद्धता के वादान में जाके खड़े हो जाता है। क्योंकि पवित्रता और सिद्धता ही आपको मृत्यु के बाद वाले जीवन में अनंत जीवन देने का रास्ता बनेगी। अब हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो लोग कलीसिया में आ गए, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, जो लोग पवित्र आत्मा पा गए, जो लोग प्रभु भोज में भागी होते हैं, उन्हें ये नहीं मान लेना चाहिए कि जब यीशु आएगा तब आप उसके साथ चले जाएंगे। वो हमारी आवश्यक प्रारंभिक जरूरत है। इट्स अ इनिशियल रिक्वायरमेंट। आप जूता पहनते हैं, परंतु जूते को पहनने से पहले आप उसमें मोजा पहनते हैं, जिससे कि आपको जूते के अंदर की सिलाई या उसमें कुछ भी उभार होगा वह आपके शरीर को चोट नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पैरों से जो पसीना निकलता है वह चमड़े के साथ मिलकर के इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, इसलिए इन दोनों कारणों से हम मोजा पहनते हैं। और मोजा पहनना पहली जरूरत होती है, इसलिए मोजा पहनने के बाद उसे थोड़े समय के बाद धोना चाहिए, क्योंकि वह मैला हो जाता है। दिखता तो नहीं है, परंतु अंदर पसीना और चमड़े की खुशबू उसको मैला कर देती है। इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर धार्मिकता मोजे पहनने के बराबर है। अब कोई मोजा पहने बिना, मोजे पहन करके, जूता पहने बिना बस ट्रेन में चले जा रहा है तो लोग क्या कहेंगे? ठंड के दिन हो तो मान भी ले। गर्मी में एक आदमी बिना जूते के मोजा पहन के चले जा रहा है, तेरा जूता क्यों नहीं? मोजा पहन ले, उसी से काम चल जाएगा। तो कहेंगे सर का है, ठीक है।